अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो लेके आज हाजिर हुए हैं। जैसे कि आज हमारे पास करीम हैदर गर्देजी साहब इनसे हम ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। जैसे मैंने इनकी YBR की वीडियो बनाई थी, YBR कस्टमाइज, YBR G कस्टमाइज, उसका मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसी तरह आज हम उनकी गाड़ी का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। अब इन्हीं से पूछेंगे कि इन्होंने गाड़ी कब ली, कैसे ली और क्या इसके स्पेक्स हैं, हर चीज़ हम इनसे खोलने को। तो सर ये आपको क्या टोयोटा का कौन सा वेरिएंट है और ये आपने कब लिया? सबसे पहले तो लुकमान भाई मैं रिव्यूअर्स को आपको सलाम करना चाहता हूँ। और ये लुकमान भाई टोयोटा 2017 मॉडल है और ये ऑल्टिस ग्रैंड टॉप ऑफ द लाइन पे ये ब्राउन बी का कलर का आता है, ये पेंटम ब्राउन कलर है। इसमें एक ब्रॉन्ज बी का आया था, कंपनी ने जो डिसकंटिन्यू कर दिया था 17 में पेंटम ब्राउन कर दिया था। उसमें थोड़ा सा आप इसमें देखेंगे दाने में फर्क है, ब्लैकिश दाना है, उसको पेंटम ब्राउन। ठीक है। और इसमें जो मेजर भी ग्रैंडी है, ये एल्टस वेरिएंट भी आता है इसका ग्रैंडी है। इसके अंदर लुकमान भाई जैसे कि बताया गया है कि कंपनी की तरफ से 3-4 वेरिएंट्स हैं कि XLI, GLI, ऑल्टिस 1.6 और ऑल्टिस ग्रैंडे 1.8। ये 4 एक वेरिएंट हैं जिनमें ये आप जो वेरिएंट देख रहे हो ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और इसका जैसे कि आपको मैं फ्रंट दिखाता चलूँ लुकमान भाई, तो पहले आ जाए इसकी ये ग्रिल पे, तो ये आपको क्रोम नज़र आ रही होगी जो कि आपको दूसरी GLI में आपको ब्लैक में मिलती है। फिर इसकी यही क्रोम इसकी हेडलाइट्स के अंदर आ रही है। बिल्कुल ठीक है लुकमान भाई। फिर इस वेरिएंट के अंदर आपको फॉग लैंप में ये कवर इसके ओरिजिनल क्रोम में आता है। ठीक है, ये तो मैंने आफ्टर मार्केट डाला हुआ है, मगर इधर रिंग इसका क्रोम में ही आता है। बड़ी प्यारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये इसका फ्रंट का डिफरेंस आ जाता है मेजर। ठीक है। तो इसके फ्रंट पे जैसे कैम है, ये भी इसी में वेरिएंट में ही आता है। ये 17 मॉडल में बिल्टन कैम आया है। जो इससे पहले के वेरिएंट्स थे उनमें बिल्टन नहीं था, ये 17 है तो इसमें बिल्टन कैम है। चलिए अगर इसी तरह हम अपने व्यूअर्स से इसका इंजन वगैरह आपसे बोलेंगे। भाई जैसे हम इसकी इंजन पे आ गए हैं तो मैं ये इसकी स्पेशल पहले ये देख रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे अजीज दोस्तों में XLI GLI में मैंने ये चीज़ नहीं देखी है। आपने आफ्टर मार्केट लगवाई है? लुकमान भाई बिल्कुल आपने सही चीज़ ऑब्जर्व की है। इसमें सिर्फ ये जो बोनेट की ये स्ट्रिप है ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई है। इवन कि ये रबड़ और ये इंजन साउंड प्रूफिंग ये कंपनी की तरफ से स्टॉक टोयोटा में आती है। तो जैसा कि आप देख लेंगे इसमें तो फिर इसका इंजन अगर देखा जाए तो इंजन भी बड़ा प्यारा कवर किया है। इसमें इंजन कौन सा यूज करते हैं? इसके अंदर ग्रैंडे में टॉप ऑफ द लाइन में 1.8 का इंजन विद CVTi टेक्नोलॉजी, डुअल VVTi टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसमें ये इनका CVTi ट्रांसमिशन है और नीचे यहाँ पे इनका डुअल VVTi जो उसको फ्यूल को वो करता है कि मतलब आपका अगर फ्यूल एक दफ़ा वो हो जाए तो उससे दोबारा वेस्ट नहीं करना, वो दोबारा उसे रिसाइकल करके मतलब रिसाइकल करता है, उसे इतनी जल्दी वेस्ट आउट नहीं करता। और जैसे कि आप देख रहे हैं टोयोटा ने यहाँ पे ये कंप्यूटर दिया हुआ है इसका, तो ये टोटली मतलब ब्रेन है गाड़ी ब्रेन है ये। तो मतलब इसके बिना गाड़ी में मतलब आपको कोई वो नहीं होगा। बिल्कुल। और कंपनी की तरफ से स्टॉक जो बैटरी आती है वो उसकी आती है, जैसे कि मैं आपको इसकी बैटरीज का बता रहा था कि जेन्युइन इसमें साइड की बैटरी आती है। तो ये क्योंकि मेरी इतनी अच्छी उसकी रही है परफॉर्मेंस बैटरी की कि मेरी ये बैटरी अब आके मैंने चेंज की है तो मतलब एक काफ़ी टाइम ड्यूरेशन देगी और गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये इसका रेडिएटर की आ जाता है? हाँ, ये इसका रेडिएटर चला जाता है। यहाँ पे ये ABS सिस्टम आ जाता है, ABS प्लस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वाला आ जाता है। अच्छा, वो सिर्फ इसी वेरिएंट में दिया गया, टॉप ऑफ द लाइन में ही दिया गया? ये मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड कर दिया गया। अच्छा, स्टैंडर्ड कर दिया गया, ठीक है। और ये इसी तरह इसका मेरे ख्याल जो एक्स्ट्रा जी ये कूलेंट वगैरह और ये वाइपर्स के लिए सही है। तो ये है, ठीक है। बेसिकली मैं इनमें लुकमान भाई डालता ही कूलेंट हूँ। बाज़ लोग देखा होगा कि आपने पानी डाल देते हैं या तो मतलब मैं बड़ी केयर करता हूँ कि इस चीज़ के मुतालिक मतलब नो कम्प्रोमाइज़। इसलिए देखें ना कि 17 मॉडल के हिसाब से आज बहुत मतलब नीट खड़ी है ये चीज़। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। तो ये है। अगर इसकी भाई की गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आ जाए तो चले इन्हीं से ही पूछते हैं कि इसकी साइड प्रोफाइल में क्या चेंजेस हैं XLI GLI मॉडल से, और क्या इन्होंने क्या कॉस्मेटिक चेंज की है थोड़ी बहुत।
तो भाई अगर इसी तरह हम इसकी साइड पे आ जाए तो इसकी साइड पे आप व्यूअर्स को क्या बताना भाई चाहेंगे? जैसे कि आपने अभी साइड की बात की है तो ऐसा तो साइड मैंने इतनी नहीं चेंज की हुई कॉस्मेटिकली। तो जो इसकी XLI GLI वेरिएंट है उसमें ये डुअल VVTi नहीं लिखा, तो ये उसमें सिंपल VVTi एम्बोलेम नहीं दिया जाता। एम्बोलेम सिर्फ डुअल का नहीं दिया जाता, ठीक है। VVTi का होता है, डुअल का नहीं होता। ठीक है। ठीक है, जैसे कि इसके आप ये देख लें, ये साइड व्यू मिरर्स तो ये रिट्रैक्टेबल है विद इंडिकेशन है इसमें, मतलब Indicator सिग्नल से- लैंप है, सिग्नल लैंप है। ये देखिए जैसे कि आप रिट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये ओपन हो रहे हैं, और जैसे गाड़ी Key से- लॉक होगी तो की के साथ ही है। ठीक है, ठीक अब ये मैंने आफ्टर मार्केट एयर प्रेस डाले हुए हैं इसमें। ठीक है, अगर आप आ जाए इसके ये डोर हैंडल्स की तरफ, ये- आजकल आप देख रहे हो कि कंपनी स्टैंड तो कर रही है कि इसको कलर मैचिंग के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इन्होंने ग्रैंडी में क्या डिफरेंशिएट देने के लिए इन्होंने एक तो ये चीज़ दी, क्रोम की क्रोम पट्टी की सी- स्ट्रिप दे दी जो इसको बहुत एलिगेंट लुक देती है। ठीक है, और XLI और GLI में एक और डिफरेंस देखें तो ये जो आपको क्रोम स्ट्रिप नज़र आ रही है, शीशे के साथ ये आपको मतलब कि आपको लोकली मतलब GLI वगैरह XLI ब्लैक कलर की मिलेगी, इसमें क्रोम का जरा ग्रैंडिंग इन्होंने ग्रैंडी में अगर देखें क्रोम का काफी क्रोम का quality कॉम्बिनेशन ऑफ जबरदस्त ज़्यादा किया हुआ है। तो इसमें एक और फीचर है, जैसे कि हम इसको लॉक अनलॉक करते हैं, तो अब ये जैसे देखिए मैंने इसको अनलॉक किया तो ये 30 सेकंड्स बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा अगर मैं इस दरवाजे को नहीं ओपन करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आया, मैंने जैसे कि गाड़ी अनलॉक की और मैं यहाँ तक आया, मुझे फ़ोन आया और मैं जस्ट फ़ोन सुनने के लिए चला ये भी गया security purpose के लिए सिक्योरिटी आपसे- पर्पज़ के लिए ये बहुत अच्छा फीचर ऐड ऑन किया है कि ये विद इन 30 सेकंड्स में लॉक हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह करीम भाई अगर मैं इसके रिम्स देख रहा हूँ, इसके अपने रिम्स भी मेरे ख्याल से चेंज किए हुए हैं, इसका क्या? हाँ लुकमान भाई, ये असल में बेसिकली इसमें जो रिम आए थे वो अलाई ही थे। ठीक है। तो जो मैंने रिम इसमें पहले जेनवन आए थे 15 के, ठीक है। तो मैंने ये 16 का रिम डाल दिया इसमें। ये आप देख रहे होंगे कि R16 का रिम डाल दिया और जेनवन 15 साइज के आए थे, और मैंने आपने 16 का रिम साइज 16 का, फिर मैंने टायर साइज भी बड़ा किया, 205 55 का डाला है, ठीक है। 215 55 मैंने ग्रिप डाला। वगैरह enhance करने रोड के ग्रिप लिए वगैरह मतलब परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। तो ये जरा न्यू मॉडल की न्यू शेप वाले ये इसको लुक भी अच्छी दे रही है, लुक आपके बहुत colours के साथ। सेक्सी लुक दे रही थी, तो जिस वजह से मैंने ये रिम चूज किया। और जो GLI में उनमें अलाई रिम्स नहीं आते हैं, अच्छा GLI में लाइन तो सिंपल व्हील कप आते वो हैं। व्हील कप वाले और ब्लैक रिम जो एक ठीक है। वो आते हैं। ठीक है, ये टॉप ऑफ द लाइन है तो ये इसमें टॉप ऑफ द लाइन है, तो इसमें मतलब कंपनी ने किसी चीज़ की वो नहीं रखी। चलिए। इसी तरह अगर हम बैक पे आ जाएं तो टोयोटा का एम्बुलेम बड़ा खूबसूरत सा यहाँ ऊपर दिया गया है, लाइट के लाइट्स सारों में एक जैसी ही आती हैं, और फिर ये टॉप ऑफ द लाइन है ग्रैंडी, इसका यहाँ पे एम्बुलेम दिया गया है। क्रोम की बड़ी प्यारी नफीस सी ग्रिल दी गई है, और टोयोटा कोरोला एल्टस CVTi 1.8, तो जो 1.8 है ये 1800 सीसी है, तो इसके भी यहाँ एम्बुलेंस दिए गए। अगर इसी तरह मैं आपको इसकी बूट स्पेस दिखाऊं तो रिमोट से इसकी बूट ओपन हो जाता है, 2 सेकंड आप दबा के रखें, इसका ये बूट ओपन होता है। और फिर सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है यहाँ पे, जो आम तौर पे जो GLI XLI जो इससे जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नहीं है उसमें नहीं आता, ये सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको जैसे बोनेट के ऊपर मैंने दिखाया उसी तरह ये यहाँ पे दिया जाता है। और इसी तरह अगर मैं आपको फ्रंट अंदर की स्पेस दिखा दूँ तो इनफ स्पेस है अच्छे खासा, अगर आपने लॉन्ग पे भी फैमिली के साथ सफ़र करना है तो अच्छी खासी आप 2 से 3 बैग आपके बड़े आराम से आ सकते हैं। और इसी तरह ये आप देख रहे होंगे कोरोला का, ये भी आफ्टर मार्केट नहीं है, ये भी जेन्युइन आता है। जो GLI XLI जो कि वेरिएंट है उनमें ये चीज़ नहीं आती, उसमें सिंपल एक कारपेट सा आता है। और फिर इन्होंने करीम भाई ने इसके लिए ऑटो है तो उसके लिए जंपर वायर्स आप साथ आपको रखनी चाहिए। इनकी गाड़ी तो नहीं है लेकिन एक एहतियातन जैसे स्टपनी होती है एहतियातन आपको रखनी चाहिए लंबे पे सफ़र पे जाते हुए, तो इसी तरह इन्होंने जंपर वायर्स रखी हुई है अपने साथ। यार मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो रेयर सीट्स हैं बिल्कुल। ये भी फोल्डेबल है, तो देखिए ये कंप्लीट सीट्स आपकी फोल्ड हो जाती हैं। आप और आपकी मतलब कोई सामान भी आराम से रख सकते कोई हैं भी easily। बड़ा लगेज हो तो आप इजीली पूरा इसमें ला सकते हैं, तो मतलब एक बेड की शेप में कन्वर्ट हो जाए। ये भी इसी वेरिएंट में ये ही आता सिर्फ है? इसी वेरिएंट में है, तो मतलब उसमें सिंपल में नहीं है। ये आपका ये देखिए और ये इसी तरह वापसी लॉक हो जाती है। सर करीम भाई अगर हम इसके इंटीरियर पे आ जाएं तो मुझे सेम ही लग रहा है, तो इसमें आप बताएं कि इसमें क्या चेंजेस हैं जो आम GLI XLI में नहीं है, टॉप ऑफ द लाइन है, तो इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें जो उसमें नहीं है? लुकमान भाई आपने थोड़ी सी हंसने वाली बात कर दी है कि टॉप ऑफ द लाइन और चेंजिंग ना हो,
तो जैसा कि आप अपने ये डोर हैंडल्स ही देख रहे हैं तो नॉर्मल GLI में ये कलर के साथ मैचिंग आएंगे, इस बेज कलर के साथ के। ठीक है। इसमें क्रोम दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसमें क्रोम का वर्क बहुत ज़्यादा किया गया है। तो आप अगर देखेंगे ये AC की वेंट्स के ऊपर ये भी एक बड़ी स्लीक सी क्रोम का इन्होंने वर्क किया हुआ है यहाँ पे। तो मेजर डिफरेंस लुकमान भाई इस जगह पे आ जाता है कि ये है क्लाइमेट कंट्रोल जो इस गाड़ी का, ठीक है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है कि जिससे AC के आप वेंट्स वगैरह आप डिजिटली ही कंट्रोल कर सकते हैं। लुकमान भाई उससे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज आती है तो उनमें ये क्रोम की स्ट्रिप नहीं होती। ठीक है। कंपनी जैसे कि इसमें कॉम्बिनेशन क्रोम का बना चुकी है, तो ये एक पैनल जो है कंपनी स्टॉक अपना ग्रैंडे में जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में देती है, पैनल भी आपका फिटेड आता है, क्या कंपनी फिटेड आता तो है। इसकी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के बारे में ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी बहुत बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है और साउंड सिस्टम तो इसका इंतहा का अच्छा है। मतलब कि मैंने इससे पहले GLI रखी हुई थी तो मुझे मतलब साउंड में मजा नहीं आता था। GLI भी रखी है तो मतलब मुझे साउंड स्पीकर चेंज कराने पड़ते थे और सिस्टम मतलब एक दफा जरा, तो जैसे कि आप देख रहे हो इसमें ये ट्यूटर्स दिए हुए हैं गाड़ी में, ठीक है। और अगर मैं दिखाता चलूं आपको कि ग्रैंडी के जैसे ये गुड बाय वाला सिग्नेचर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं दिखाता जाऊँ इसी तरह ही ये ग्रैंडे वेलकम भी करेगी आपको, प्रॉपर वेलकमिंग मीटर आता है। हाँ, और इसका एक मीटर की और खास बात है जो आपको नॉर्मल GLI और उसमें नहीं मिलेगा कि जैसे आप इसको सेल्फ देंगे तो इसकी तो ये आपको वेलकम करेंगे, मतलब एक बड़ा अच्छा लुक और बड़ी ब्लू लाइट में एक अच्छी आपको ग्रेस देंगे। अच्छा, एक और चीज लुकमान भाई, आप इस चीज पे अगर गौर कर रहे होंगे यहाँ पे, तो ये चीज जो है ये एक सेंसर दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑटो रेन सेंसर है इस ग्रैंडी में, तो जिसका ये ऑटो का यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है और मैंने ऑटो पे स्टीम सेट भी किया हुआ है। जैसे हम वहाँ पे पानी डालेंगे तो वाइपर ऑटोमेटिकली चलने लगे, अगर नहीं बारिश होगी तो नहीं चलेंगे, ठीक है। तो आपको स्पेशल उसको चलाना नहीं पड़ता, सेंसर्स हैं। तो अब इसमें एक और डिफरेंस है, GLI में आपको यहाँ पे ग्लासेस होल्डर नहीं मिलता, इसमें आपको ग्लासेस होल्डर मिल जाता है, ठीक है। ये स्टडी लैंप्स मिल जाते हैं यहाँ पे आपको। मजे की बात लुकमान भाई, GLI में जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पे एक साइड पे ये मिलता है शीशा और उसका लैंप नहीं मिलता ऊपर, जैसे यहाँ पे वैनिटी लैंप नहीं मिलता। तो इसकी दोनों साइड पे वैनिटी ग्लास भी है और वैनिटी ऊपर लैंप भी दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अगर मैं आपको अब यहाँ पे स्टीयरिंग पे आ जाओ लुकमान भाई, इसके मैं स्टीयरिंग पे इसकी एक चीज काफी देर से नोट कर रहा हूँ, इसकी बैक पे ये क्या चीज है इसका? हाँ लुकमान भाई, जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसमें ये कंपनी ने दिए हुए पैडल शिफ्टर्स। पैडल्स क्या काम करते हैं, जब आप इसको ट्रिप्टोनिक मोड में आप डालते हैं, ये है हमारा D ड्राइव, यहाँ पे गाड़ी सिंपल D मोड पे चलेगी। जैसे हम इसको इधर करेंगे मैनुअल मोड पे, एक तो इसकी पावर इनहांस हो जाएगी और मतलब गियर शिफ्टिंग हो जाएगी, इधर आ जाएगी गियर शिफ्टिंग। आप चाहे यहाँ से गियर शिफ्टिंग ले लें इसकी, या ये पैडल से गियर शिफ्टिंग ले लें, तो मतलब आपको गियर लगाना हो तो प्लस का साइन है, निकालना हो तो माइनस का। और इससे कंपनी की इसकी जो गियर की पावर है बहुत अच्छी चली जाती है, मतलब गाड़ी के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है। और इसमें और आपकी प्रॉपर एक फील भी चेंज हो जाती होगी, जब मतलब कि अगर आप यहाँ से कंट्रोल करें तो हाँ वो एक फील चेंज हो जाती है। जैसे कि इसमें एक लॉन्ग रूट पे जाने के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन दी हुई है कि क्रूज का, ठीक है, तो क्रूज की ऑप्शन है, ये क्रूज कंट्रोल इसका बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये जो आर्म वेरिएंट है उनमें भी क्रूज कंट्रोल नहीं, उनमें नहीं। अच्छा, ये सिर्फ और स्टीयरिंग में जैसे आप देख लें कि आर्म वेरिएंट और इसमें डिफरेंस आपको ये नजर आ रहा होगा, इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। ये साइड जो है आपकी स्पेशली इसको कंट्रोल करती है। अब जैसे कि ये मैंने मोड होल्ड किया हुआ है मूड को, ठीक है, ये अब मूड चेंज करेगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे मैं उसे प्रेस करता हूँ ये वॉल्यूम का अप डाउन, फिर ये इसके साथ मतलब जैसे कि अगर मैं FM या रेडियो यूज करता हूँ तो उसके लिए ये फंक्शंस मुझे और काम। इसी तरह अगर इस साइड वाले फीचर्स आ जाएं तो ये सारा मेरा मीटर्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम मीटर की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो ये मैं स्टीयरिंग से ही उसको कंट्रोल, रेंज बता रही है, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब मैं स्टीयरिंग से ही उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें, ये वाला बटन वापस के लिए उसके, कि अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो ये प्रॉपर आपको एक छोटा सा कंप्यूटर मिल जाता है, मीटर सेमी कंप्यूटर इसके अंदर मुझे मिल जाता है। अगर आप आ जाए इसके कप होल्डर्स की तरफ, तो आप नॉर्मली आपने GLI के कप होल्डर्स देखे होंगे, उनके ये चीज़ें क्रोम का फिनिश नहीं है, इसमें क्रोम की कंपनी ने फिनिश दिए हुए। बाकी ये जो है ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है। एक मजे की चीज़, इसमें सीट्स लेदर दी हुई है, लेदर सीट स्टॉक कंपनी ने दी ही लेदर है सिर्फ इस वेरिएंट में। इवन इसमें टायर्स भी योकोहामा के आते हैं जो
नहीं, तो अब मतलब वाली में योकोहामा के आ रहे हैं, जो ये वेरिएंट है इसमें मतलब जर्नल के थे। तो ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको लोगों को बताता चलूँ फ्यूल कैपेसिटी के बारे में भी आप मुझे बताएं, इसका फ्यूल टैंक कितने लीटर का है? लुकमान भाई, आप शॉक्ड हो जाएंगे कि जब मैं अगर फ्यूल की एवरेज और ये चीज़ें बताऊंगा तो आप क्वाइट शॉक्ड किंग, तो आप कहेंगे कि इतना बड़ा इंजन और हाउ इट्स पॉसिबल। बिल्कुल। तो इसका फ्यूल टैंक 55 लीटर्स का है 5 लीटर। और इसकी मुझे लॉन्ग रूट पे एवरेज 16 to 17 है, जो मैं 100-110 की स्पीड पे मुझे मिलती है। ठीक है। और मैंने कई दफ़ा मेरा लाहौर आना जाना बहुत होता है, तो इसलिए ये गाड़ी मुझे इतना फ्यूल एवरेज दे और रही है। इसी तरह अगर और शहर में सिटी में अगर आ जाए, सिटी की बात की जाए, तो ये गाड़ी मुझे सिटी में 12 से 13 की एवरेज देती है। अच्छी और average सबसे है। आपको अहम चीज़ मैं बताना भूल के, जैसे कि ये लैंप्स देखें आपने यहाँ पे, ये तो आपने स्टैंडर्ड हर गाड़ी में देखा होगा। बिल्कुल। एक इसका वो कॉर्नर पे लैंप्स आप देख रहे हाँ, हैं बैक पे भी कि दिया आहत गया। भाई के ऊपर, तो बिल्कुल। वो भी बड़े मतलब रेयर पैसेंजर्स के लिए स्टडी लैंप्स दिए गए हैं। ठीक है। लाइटें बताए। और एक मजे की चीज आप ये देख रहे होंगे, कब से गौर कर रहे हैं सनरूफ सनरूफ के का। लिए। बिल्कुल। तो ये आपका एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है कि अगर आप रूफ ना खोलें तो ऊपर से इसका एक कंट्रोल में कंट्रोल यहाँ से है। यहाँ से ये कंट्रोल है, जैसे कि ये रूफ खुल जाता है, मून रूफ है, ठीक है। ओपन हो जाती है और ये टिल्ट भी हो जाती है, तो ये सारा कुछ है। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं आपसे इसकी एसी की परफॉर्मेंस और हीटर की परफॉर्मेंस एसी की परफॉर्मेंस तो बहुत अखीर की है, क्योंकि ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1800 सीसी है, तो बिल्कुल, ये तो उसके आपको लिहाज भी से। फील भी करा रही होगी कि बहुत अच्छी है। अभी मैंने कितना लो पे रखी है बिल्कुल, लेकिन- और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, क्योंकि सर्दियां भी हैं। अच्छा, सबसे मजे की चीज आपको ये विंड स्क्रीन आपकी ये भी चेंज है। अच्छा, ये ये आम नॉर्मल GLI और ऑल्टिस से इसकी ये चेंज है। ठीक है। और ये आप डिफरेंस वाजे, क्योंकि इसमें ये देखिए ग्रीन वाली ये Shades आती शेड हैं। दिया हुआ है, ये असल में सन की हीट को वो कम करता है कि अंदर हीट कम अंदर आए। हीट कम आए। और अगर इसी तरह आपका विलेज वगैरह साइड पे अगर चक्कर लगे या किसी जो गंदे जंप है मुल्तान में, तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस अगर 5 बंदे बैठे हो तो कैसी है आपने नोट की? टोयोटा की वैसे मान भाई, ग्राउंड ये क्लियरेंस आपने मेरे से सवाल बहुत अच्छा किया है और मैं अब कब से सोच भी रहा था कि आप इस तरह का क्वेश्चन करें। तो ये लुकमान भाई टोटल गाड़ी चली ही विलेज की हुई है, ये अच्छा। सिटी में आई ही कम है। मतलब जस्ट हमने घर आना हो तो इस पे आया है, नहीं तो अदरवाइज ये गांव में ही चलती है हमारी। यहाँ से जाएगी गांव, और गांव का आपको पता है रोड कि कच्चे विलेज पक्के, कच्चे पक्के। बिल्कुल। तो इवन के इस गाड़ी को मैंने अपनी फील्ड में भी उतारा हुआ और इसने ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से। बिल्कुल। ये नहीं है कि आप वैसे तो आप बड़ी से बड़ी गाड़ी भी ले जाएं तो वो भी लग सकती है, एक उतारने और चलाने का तरीका भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो ही है। मतलब आई एम 100% सेटिस्फाइड विद। अगर इन मुझे रिम्स के साथ भी आपने रिम्स के साथ भी, तो मुझे अगर नेक्स्ट ऑप्शन भी मिले तो मैं फिर भी ग्रैंडे पे जाऊंगा। भैया आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप अपनी गाड़ी लेकर आए और आपने लोगों को आगाह किया कि एक मेन डिफरेंस क्या है और क्या चीज़ आपकी गाड़ी में जो कॉस्मेटिक चीज़ थोड़ी बहुत थी वो आपने बताया। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।